अबुआ दिसुम अबुआ राज में स्वयं आदिवासी संस्कृति हाशिए में। हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन, शिबू सोरेन के वादा खिलाफी पर आदिवासियों ने पुतला दहन किया। दुमका 131 वर्ष पुराना राजकीय जनजातीय हिजला मेला महोत्सव परिसर में स्थित संथाल आदिवासी का पूज्य स्थल दिसोम मारंग बुरु थान जनप्रतिनिधियों और प्रशासन की उदासीनता के कारण ढह गया है, जिससे पूरे आदिवासी समाज आहत है। इसके विरोध में दिसोम मारंग बुरु संथाली अरिचली आर लेक्चर अखाड़ा के विभिन्न तरह हिजला धतिका बोना हाडवाडिया आदि गाँव के ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन करते हुए हेमंत सोरेन, दुमका विधायक बसंत सोरेन और दिसोम गुरु शिबू सोरेन का पुतला दहन कर रोष व्यक्त किया। अखाड़ा और ग्रामीणों का कहना है कि इन तीनों जनप्रतिनिधियों ने चुनाव के समय यह आश्वासन दिया था कि हिजला मेला परिसर में स्थित दिसोम मारंग बुरु थान का जल्द ही पक्कीकरण कर दिया जाएगा, लेकिन अब तक पक्कीकरण नहीं किया गया है और प्रशासन द्वारा 2 वर्ष से भी मरम्मती नहीं किया गया है, जिससे थान ढह गया है। जबकि आदिवासी ग्रामीणों ने दुमका प्रशासन को भी कई महीनों पहले पक्कीकरण के लिए लिखित आवेदन दे चुके हैं। इसके लिए ग्रामीणों ने अलग से दुमका के विधायक से भी मिल चुके हैं, लेकिन कोई प्रगति नहीं हुई। अलबत्ता मेला परिसर के अन्य जगहों में भी भवन बनाया जा रहा है, लेकिन पूज्य स्थल दिसोम मारंग बुरु थान का पक्कीकरण नहीं किया जा रहा है। अखाड़ा और ग्रामीण का कहना है कि अबुआ दिसोम अबुआ राज होने के बाद भी आदिवासी जनप्रतिनिधि द्वारा आदिवासी संस्कृति का सम्मान नहीं किया जा रहा है, जो बहुत दुख की बात है। देखिए क्या कहते हैं लोग। राजकीय जनजाति हिजला मेला परिसर दुमका में जो है संथालों का पूज्य स्थल दिसोम मारंग बुरु थान जो है ढह गया है, इसके बारे में आपका क्या कहना है? कल 6 या 7 बजे के बीच में जो आंधी आई और उसी आंधी में ये मारंग बुरु थान गिरा और हम लोगों गांव वाले का कहना यह है कि और पहले भी कह चुके हैं, अब प्रशासन को लिखित आवेदन भी दिए हैं कि इस मारंग बुरु थान का पक्कीकरण किया जाए और हमारे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, हमारे गुरुजी, हमारे बसंत सोरेन सभी ने आश्वासन दिया था कि हम इस मारंग बुरु थान का पक्कीकरण कर देंगे। अभी तक इस पर ना प्रशासन ध्यान दिया, ना हमारे विधायक, ना गुरुजी इस पर ध्यान दिया और हम लोग बस्ती वाले इस पर बहुत नाराज़ हैं। और हम लोगों का कहना है कि हिजला परिसर में जो मारंग बुरु थान गिरा है उसको जल्द से जल्द मरम्मत माने जीर्णोद्धार के द्वारा मरम्मत किया जाए, अन्यथा इस हिजला परिसर में हिजला के आसपास या जितने भी गांव पड़ते हैं उस पर किसी तरह का नुकसान नहीं हो, नहीं तो अब देवता नाराज होंगे तो अब कहना मुश्किल है क्या होगा नहीं होगा। मैं सुनीलाल हंसदा, ग्राम प्रधान हिजला। आज अच्छा किसका किसका पुतला जलाया गया और क्यों जलाया गया? आज गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन, बसंत सोरेन इसका पुतला जलाया गया कि पहले बोला था मारंग बुरु थान को पक्कीकरण कराएंगे। पूजा में क्या था, शिबू सोरेन ने टिका भी लगाया, हेमंत सोरेन लगाया था, बसंत सोरेन भी लगाया था, लेकिन अभी तो राज्य सरकार बना तो फिर भी नहीं बना, आज तक पक्कीकरण नहीं हुई है। लेकिन अंधड़ में ईंट गिर गए। अच्छा। गिर गए। अब प्रशासन यहाँ भेजा कि नहीं भेजा तो हमको मालूम नहीं, लेकिन अभी तक पक्कीकरण नहीं हुआ। अभी तक उन लोग का आवेदन है कि अभी आने के वक्त कि मुश्किल पड़े। आप लोगों ने क्या निर्णय लिया है इसको? निर्णय लिया है अभी तक नहीं किया गया तो भविष्य में उसका पक्कीकरण नहीं करेगा तो भविष्य में ना आएंगे, चुनाव ही बिना आएंगे, बहिष्कार किया जाएगा। क्या नाम हो आपका? देवी सोरेन। अच्छा, आज किनका किनका पुतला दहन किया और क्या मांग है आप लोगों का? जी, अभी हम लोग पुतला दहन किए, ये वीर शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन और बसंत सोरेन। क्यों दहन किया आप लोग? जी, ये जो हिजला में जो मारंग बुरु थान स्थित है, यहाँ की पक्कीकरण का वादा किए थे चुनाव से पहले, लेकिन अभी तक इसका काम शुरू नहीं हुआ है, तो पक्कीकरण के लिए जो है अभी हम लोग पुतला दहन किए।
अच्छा, क्या मांग है आप लोगों का? हम लोगों का मांग है कि जल्दी से जल्दी ये मरामपुर थान पक्कीकरण किया जाए, अन्यथा आगामी चुनाव में हम लोग के बहिष्कार करेंगे। क्या नाम हुआ आपका? जी रंजीत हेम्ब्रम, गांव? हड़वाडी। अच्छा, क्या कार्यक्रम आप लोगों ने किया पुतला जला करके? क्या मांग है आप लोगों की? हम लोगों का पुतला दहन इसलिए कि मना जो नेतागिरी था सब उन लोग अपना लोगों को वादा किया था। पहले मैं शिबू सोरेन आया और जीत करके गया, वो बोला था कि अगर जीतेंगे तो हम उसको पक्कीकरण करेंगे, लेकिन वो भी यहाँ से जीत करके अपना गढ़ चला गया, दोबारा देखने के तक नहीं आया। इसके बाद बसंत सोरेन भी आश्वासन दिया था और आया था कि माना हम लोग अगर जीत जाएंगे जीत जाएंगे तो माना हम उसको पक्कीकरण करेंगे, लेकिन वो भी जीत गया मरामपुर के दोहाई से, और वो भी जीत करके अपना घर चला गया, फिर दोबारा नहीं आया। हाल में बसंत सोरेन ये भी आया था, और बसंत सोरेन आने के बाद वो भी माथा टेका और टीका भी लगाया, सब कुछ किया, लड्डू भी बांटा, लेकिन मैंने बोला जीतेंगे अगर हम इसको शिलान्यास करेंगे, हम जीतने के तुरंत ही। हाँ, लेकिन आज तक किसी ने, तीनों नेता में से किसी ने यहाँ आया तक नहीं, और अंत में हम लोगों का मरामपुर थान गिर गया। हम लोग बहुत दुखी है, इसके लिए इस गांव के लोगों को बहुत दुखी है और बहुत नाराज है। इसके बाद बहुत बार भी हम लोग प्रशासन को लिख के दिए भी, मैंने वो लोग भी कोई नज़र नहीं दिया। इंक्वायरी फिर इंक्वायरी आया, देख सुन के गया, आश्वासन हम लोग को दिख गया और वो लोग चला गया। अगर हम लोगों का अगर मरामपुर थान का पक्कीकरण नहीं होगा तो हम लोग अगले इलेक्शन चुनाव में मैंने कहा हम लोग गाँव से और समाज से बहिष्कार करेंगे इसके लिए, और हमारा नाम नाकी सीताराम सोरेन नाकी होगा। अच्छा, आज क्या का पुतला दहन किया गया? आज हिजला में हेमंत सोरेन, शिबू सोरेन और बसंत सोरेन तीनों का पुतला दहन किया गया। इन लोगों ने आश्वासन दिया था कि हिजला मेला परिसर में जो मरामपुर थान स्थित है उसको पक्कीकरण के लिए आश्वासन दिया था, और उसने भी माथा भी टेका था कि हम इसको पक्कीकरण करेंगे इस चुनाव में जीतने के बाद। अब चुनाव लड़ा, जीत भी गया, अभी तक इस मरामपुर थान का न देखने तक आया, इसलिए हम लोगों ने इन तीनों का पुतला दहन किया। क्या इसके लिए आप लोगों ने क्या प्रशासन को भी आवेदन दिया था लिखित? इस पर हम लोगों ने प्रशासन को भी लिखित आवेदन दिया था, उपायुक्त को, लेकिन उपायुक्त के आदेश पर यहाँ इंक्वायरी के लिए प्रखंड से सीओ भी आए थे, लेकिन उसने भी कहा कि कल इसका शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई प्रशासन की ओर से कोई आया ही नहीं है इसकी नापी जोपी के लिए। मैं ग्राम प्रधान हिजला।